Okay, so our next question is explain the concept of encapsulation and data abstraction in detail. Write a C++ program to show these concepts in object-oriented programming methodology. Define scope and life of any variable. ठीक है, तो चलो इसमें एक ही क्वेश्चन में इनकैप्सुलेशन भी पूछ लिया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी पूछ लिया, C++ का प्रोग्राम भी पूछ लिया और स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, मतलब 4 क्वेश्चन उसने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है इसका। ठीक है, तो चलो इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that involves building the data attributes and the methods functions। ठीक है, तो देखो इनकैप्सुलेशन बेसिकली ये होता है कि आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आप डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो हम इसमें क्या यूज़ कर लेते हैं, उसको डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को हाइड करने के लिए, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड रहते हैं क्लास मेंबर से, तो उसको हाइड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है तो वो आप रीड कर सकते हो। और डेटा हाइडिंग क्या, देखो इनकैप्सुलेशन की कुछ की एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, जैसे डेटा हाइडिंग, एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का आप बेसिकली याद रखो, इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन दोनों में डेटा हाइडिंग का बहुत वो रहता है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स उसमें भी है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, और उसका भी एक डिटेल वीडियो है चैनल पे। इंफॉर्मेशन बिल्डिंग, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेंस। देखो इंटरफेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम नहीं चाहते कि सामने वाले को वो चीज़ें पता चले, तो हम क्या करते हैं कि अपने तक रखना है, तो उसके लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर होता है जस्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन से, क्योंकि से उसमें भी हम यही चाहते हैं कि यूज़र कि काम की जितनी चीज़ें हम सिर्फ उतना ही बताएं, हम उसको ओवरडू नहीं करना चाहते। ये इनकैप्सुलेशन का C++ प्रोग्राम है। देखो ठीक है यार, ये जो प्रोग्राम्स है ना ये मैंने लिखे हैं, और मैसेज पासिंग वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि से उसमें मैंने जो प्रोग्राम लिखा है ना वो मेरा बड़ा फेवरेट है, तो वहाँ तक बिल्कुल देखना वीडियो। ठीक है, तो इसमें हमने एक क्लास बनाई, ये क्लास का नाम रख दिया अपने इंजीनियर्स। ठीक है, इसको कर दिया पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, इंट एक इंटीजर लिया एज नाम का और एक स्ट्रिंग बना दी नेम से। ठीक है, मेन के अंदर हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, अपने क्लास में एक इंजीनियर ई से उसमें e.age क्या है 18 और नेम इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिया था तो नेम में हमने क्या लिख दिया, शताक्षी गुप्ता। ठीक है, अभी हमने क्या मतलब उससे आउटपुट में क्या लेना है हमको कि एज और नेम चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक में है, तो फिर ये आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, जो हमने अपना एज और नेम लिया था वो मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का। अभी देख लेते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। देखो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वो देख लेना। और अभी मैंने डिस्कस कर लिया, देखो कार, जैसे मैं कार का एग्जांपल अभी ले रही थी, तो कार में आपका इंजन के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हमें चाहिए कि आप हमको बताओ कैसे, मतलब उसमें कौन कौन से जो मेन कंपोनेंट्स हैं ड्राइविंग के लिए वो यूज़ हो रही है, तो हम बस उसी चीज़ को सीखेंगे ना। हम ये थोड़ी सीखेंगे कि इंजन कैसे वर्क कर रहा है। हाँ, अनलेस अनटिल आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो फिर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप कार ड्राइव करते हो तो हमें नहीं मतलब होता है ना कि कार के अंदर क्या फंक्शनिंग हो रही है, उसका इंजन कैसे वर्क कर रहा है। हमें सिर्फ मतलब होता है कि कार सही से चल रही है, सीधे सीधे चल रही है, लड़खड़ा तो नहीं रही है, वो चीज़ है। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इसमें हमने लिया ये प्रोग्राम भी मैंने मतलब प्रोग्राम मैंने बड़े दिल से डिज़ाइन किए हैं यार, तो अच्छे से देखना। हाँ, और बहुत इजी से इजी प्रोग्राम जो मैं कर सकती थी ना वो ही मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लास बना दी हमने फर्स्ट सेम। ठीक है, बूलियन ले लिया एक क्लियर,
एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया पब्लिक, ठीक है, इसमें हमने एक वॉइड ले लिया पास्ट। अब क्लियर, अब हमने इसमें देखना है कि मतलब कुछ ऐसा करेंगे ना, हमको देखना है कि यार बंदा जो है, कोई बंदा बंदी है, वो पास हो गया है फर्स्ट सेम में या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ले लिया वॉइड पास्ट, क्लियर इज इक्वल टू ट्रू, अगर क्लियर है तो फिर ट्रू, सी आउट इंजीनियर सताक्षी पास्ड, ठीक है। और एंडल क्यों यूज़ होता है वो तुमको पता ही होगा नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। और वॉइड रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो बंदा पास हो जाएगा तो उसको मिलेंगे रिवॉर्ड्स, वरना मिलेंगे डंडे। तो भाई देखो फर्स्ट सेम मेरा क्लियर था तो फिर मैंने यही वाला एग्जांपल ले लिया। तो देखो ठीक है, तो अब देखते हैं ये मेरे को क्लियर करवाता है कि नहीं। अगर क्लियर है तो सताक्षी रॉक्स। देखो इफ एल्स वो हम अपने लूप्स वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगर बंदा क्लियर है तो सताक्षी रॉक्स, यहाँ पे तुम अपना नाम लिख के और फिर मुझे कोड कमेंट में बताना, ठीक है। अपना नाम लिख के फिर ये वाला कोड अपना कमेंट में बताना, तो मैं उस कमेंट को लाइक करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूँगी। ठीक है, ठीक है। और अगर सताक्षी पास नहीं हुई है तो सताक्षी क्या हो जाएगी, शॉक हो जाएगी। तो फिर अब हम चलो देख लेते हैं सताक्षी पास हो गई है कि नहीं। तो इसको कॉल करने के लिए हमने क्या लिखा, सी पास, सी रिवॉर्ड्स। अब देखते हैं कि सताक्षी पास हुई है कि नहीं, हुई है कि नहीं, हुई है कि नहीं। तो ये देखो सताक्षी पास्ट, सताक्षी रॉक्स। सताक्षी क्योंकि पास हो गई है तो सताक्षी रॉक्स, वरना सताक्षी शॉक्स, ठीक है। अभी देखो इसमें एक चीज़ और पूछी थी, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। देखो लाइफ टाइम वही होती है कि पहले स्कोप देख लेते हैं। देखो ये जो इंट, ये वाला फंक्शन, अब देखो इस एग्जांपल में क्या है कि एक इंटीजर, पहले हम देख लेते हैं इंटीजर ए, ठीक है। ये किस में, इंट मेन के अंदर पे, ये जो मतलब उसका स्कोप उतना ही रहेगा जब ये पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएंगे ना। मतलब अगर ये पैरेंथेसिस यहाँ से यहाँ